Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। वो था डिपेंडेंट सैंपल्स के हवाले से। डिपेंडेंट सैंपल्स में हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से प्रोसीड करते हुए उसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि क्या इस टॉपिक के अंदर मजीद कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। देखिए, इससे पहले हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द पॉपुलेशन मीन को स्टडी किया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन को स्टडी किया था और फिर उसी डिफरेंस के हवाले से हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को भी अंडरस्टैंड किया था। आज हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि बेस करता है फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ द डेटा पे। देखिए, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं उस सैंपल के अंदर जितनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन किसी खास पॉइंट के ऊपर फोकस करते हुए हम काउंट करते हैं, उस काउंटिंग के हवाले से आज ये बात होगी और उसी वजह से हम प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। ऑब्वियसली अभी जो बात मैंने आपसे शेयर की है कि जब आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कंसिडर कर रहे होते हैं या उसको चेक कर रहे होते हैं, तो इसमें हम उस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं कि जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और वही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा सक्सेस होती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो किसी भी हवाले से हो सकता है। इफ़ आई एम इंटरेस्टिंग इन द डेथ रेट, तो ऑब्वियसली मेरा जो फोकस पॉइंट है वो डेथ रेट के ऊपर होगा। हालांकि अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, तो डेथ इज़ नॉट अ सक्सेस, लेकिन चूंकि मेरा फोकस पॉइंट जो है वो डेथ रेट को कैलकुलेट करना है, सो मेरा जो काउंटिंग पॉइंट होगा वो मेरा डेथ्स होंगी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर और वही मेरी सक्सेस होगी जिसको मैं एक्स के साथ डिनोट करूंगा। और दैट इज इंडिपेंडेंटली रिपीटेड ट्रायल्स। ये वही बर्नौली ट्रायल्स हैं जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पार्ट 1 के अंदर बायनोमियल हाइपर और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अंडरस्टैंड किए थे। सो फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस अगर देखें तो हम शुरू से इसी तरह के हाइपोथेसिस को जनरेट करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ आपको अब ये देखना है कि हम चूंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में हमें पाई की जो है नोटेशन नोट करनी पड़ेगी और पाई नोड जो है वो है गिवन वैल्यू जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं प्रोपोर्शन के हवाले से। ठीक है, इससे पहले इस नोड के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रिप्लेसमेंट म्यू नॉट के साथ हुई है, डेल्टा नॉट के साथ हुई है, क्योंकि डेल्टा नॉट या म्यू नॉट वो वैल्यू थी जो पॉपुलेशन मीन की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि पाई नॉट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है कि जो कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से हम उसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के अंदर। सो हमारे पास आमतौर पर 3 तरह की सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। लेकिन जनरलाइज्ड वे में हम जो कंपैरिजन करते हैं दैट इज पाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पाई नॉट, सेकंड वन इज पाई इज लेस देन इक्वल्स टू पाई नॉट और थर्ड वन इज पाई इज इक्वल्स टू पाई नॉट। सो अब इसके अगेंस्ट जब हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं एंड यू हैव आइडिया कि वो उसके अगेंस्ट चूंकि पुट अप होता है, उसको हम h1 से डिनोट करते हैं, दैट इज पाई इज लेस देन पाई नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू में है तो ये लेस देन हो जाएगा और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन C.R जिसको हम कहते हैं वो बिल्ट अप होगा, दैट इज रिजेक्ट H0 if Z is less than Z alpha। अब आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि Z जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से हमारे पास सैंपल की जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, चाहे सैंपल साइज स्मॉल हो या लार्ज हो। प्रोपोर्शन के हवाले से जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वो सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो Z टेस्ट स्टैटिस्टिक के हवाले से होंगी। अब सेकंड अगर आप देखें उसकी फॉर्म्स के हवाले से H0 इज पाई इज लेस देन और इक्वल्स टू पाई नॉट, तो इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जनरेट होगा दैट वुड बी पाई इज ग्रेटर देन पाई नॉट। और ग्रेटर की सूरत में हम जो अपना क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं दैट इज रिजेक्ट H0 इफ Z इज ग्रेटर देन Z1 माइनस अल्फा। और उसके बाद एंड में जो थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी है हाइपोथेसिस की दैट इज पाई इज इक्वल्स टू पाई नॉट। इसके अगेंस्ट जब हम H1 यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं दैट इज
पाई इज नॉट इक्वल्स टू पाई नॉट। और इस सूरत में कि हमारे पास दो, चूंकि ये टू साइडेड आपका इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा होता है, टू साइडेड हमारे पास अल्फा एग्जिस्ट करता है, सो इसलिए हम यहाँ पर दो तरह से इसको चेक करते हैं, z इज लेस देन z अल्फा और z इज ग्रेटर देन z 1 माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 इसलिए कंसिडर किया जाता है कि चूंकि वन साइडेड जब हमारे पास डायरेक्शन होती है तो एक साइड पर जब अल्फा को जनरेट किया जाता है तो हमारे पास वो डायरेक्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है। यहाँ पर जब टू साइडेड होती हैं तो हमें दोनों साइडेड को के अल्फा को कंसिडर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हाफ हो जाता है और वो अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने इस्तेमाल करना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जी, हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दैट इज जी, और इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज p माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाय n। अब आपको ये फॉर्मेशंस अंडरस्टैंड करनी है। p इज द सैंपल प्रोपोर्शन जो कि उसका फॉर्मूला बनेगा x ओवर n, और x जो है हम इससे पहले पिछले बोर्ड पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, x इज द नंबर ऑफ सक्सेस दैट इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन द सैंपल, और n इज द सैंपल साइज, और पाई नॉट इज द कंपैरेटिव वैल्यू जो कि हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। अब जब आप देखते हैं गौर से फॉर्मूले को तो ये z के हवाले से इसकी कैलकुलेशंस हैं, और ये z जो है ये वही टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और इसकी वैल्यूज टेबल के थ्रू हमारे पास जो बुक में लास्ट के अंदर 298 पेज पर अवेलेबल है। सो ये वही वैल्यूज होंगी यहाँ से जो कैलकुलेशंस होंगी। हमने पॉपुलेशन मीन के हवाले से जो कैलकुलेशंस की थी वो भी इसी z वेरिएबल के हवाले से। सो ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है रिगार्डिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं कि द रिकॉर्ड्स ऑफ सर्टेन हॉस्पिटल शोड द बर्थ ऑफ 720 मेल्स एंड 617 फीमेल्स इन अ सर्टेन वीक। एक पर्टिकुलर The records of a certain hospital showed the birth of 723 males and 617 females in the certain week। यानी किसी एक पर्टिकुलर वीक के अंदर एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ बताया हुआ है जिसमें मेल्स जो है उनकी बर्थ की तादाद जो है 723 है और फीमेल्स जो है वो 617 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल जो है वो जेंडर्स दोनों फीमेल और मेल मिलाकर हम जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 723 प्लस 617, यानी ये जो वो अमाउंट है कि जो कि नंबर ऑफ जेंडर्स टोटल जेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। डू दीज फिगर्स कंफर्म द हाइपोथेसिस दैट जेंडर्स आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन देखिए दो जेंडर्स हैं तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये है 1 आउट ऑफ 2, यानी हमारे पास दो जो टोटल जेंडर्स हैं हमने उसकी प्रोपोर्शन को अगर चेक करना है अबाउट द मेल्स या अबाउट द फीमेल्स तो दोनों सूरतों में हम ये देखेंगे कि इनकी प्रोपोर्शन जो है वो इक्वालिटी के साथ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। सो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी के अंदर हम इसको जज करेंगे। सो हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका तो सोल्यूशन के अंदर हम H नॉट जो हमारा नल हाइपोथेसिस है दैट वुड बी पाई इज इक्वल्स टू 1/2 और H1 जो जनरेट होगा दैट इज पाई इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। सो इसको 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, और चूंकि अल्फा हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है दैट इज 0.02 जो हमने इससे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी यहाँ से देखिए 0.02 हमें मेंशन्ड है। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑब्वियसली हमारे पास जो हमने यहाँ पढ़ लिया दैट इज z इंटू z इज इक्वल्स टू p माइनस पाई नॉट। सो पाई नॉट को आपको सबसे पहले जज करना है। हमेशा याद रखिए कि ऑलरेडी ये बातें डिस्कस हो चुकी हुई है कि जो भी आपके पास पैरामीटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको एक साइड पर लाजमी अपनी नॉलेज के लिए अपनी जो है फोकस के लिए ज़रूर लिख लें। पाई नॉट हमने अभी डिस्कस किया है कि कंपैरेटिव वैल्यू है अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सो दिस इज 0.5, और उसके बाद p जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। हम किसी भी जेंडर को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं।
हम मेल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, फीमेल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी भी खास जेंडर की बात नहीं की गई. दे आर सेइंग confirm to hypothesis that genders are born in the equal proportion. So genders में से किसी एक को कंसिडर किया जा सकता है. So अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद स्पेसिफिकली, यानी आप यूं कह सकते हो 723 डिवाइडेड बाय 723 प्लस 617, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो फॉर मेल प्रोपोर्शन. और अगर आप चाहते हैं फीमेल्स को कंसिडर करें तो आपकी प्रोपोर्शन इस तरह जनरेट होगी. ये दोनों मैंने इसलिए आपको लिख के बता दिए ताकि जब आप पेपर में सॉल्व करें तो किसी किस्म की कंफ्यूजन आपकी बिल्टअप ना हो. सो ये दोनों सूरतों में आपके पास पी का जो आंसर है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, चाहे आप यहाँ से सैंपल प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर लें या फीमेल के हवाले से इस्तेमाल कर लें. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करके कंक्लूजन को वाइंड अप करते हैं. जी, अब कैलकुलेशंस की तरफ मूव करेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक का, दैट इज पी माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाय पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाय एन और उसका स्क्वायर रूट. सो पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. अभी मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी बताया था. आप मेल्स या फीमेल्स दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं. सो मेल्स जो है हमारे पास 723 थे आउट ऑफ 723 प्लस 617 टोटल. सो यहाँ से आप भी कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लीजिए. 723 प्लस 617, दिस इज 1340. और इसको जब हम 723 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा पी का, दैट इज 0.5396. सो पाई नॉट आपको पता है 0.5 हमने इसको जज कर लिया था. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. z इज इक्वल्स टू 0.5396 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय n. हमारे पास n जो है वो टोटल सैंपल जो है वो कितना जनरेट हुआ. अब आपने यहाँ पर ये माइंड के अंदर रखना है कि जो भी आपके पास पर्टिकुलरली सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप मेल्स के वाले से बात कर रहे हैं तो 723 इज द x, ठीक है, और n क्या है ओवरऑल जो आपके पास किसी पर्टिकुलर वीक के अंदर बर्थ्स जनरेट हुई है. सो दैट इज 723 plus 617, so this is 1340 square root. So इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.5396 minus 0.5, so this is 0.0396 divided by, यहाँ से देखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1340. और देन वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन. दिस इज 0.0137. और फिर उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे 0.0396 के साथ. सो फाइनली आपके पास जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है जी टेस्ट स्टेटिस्टिक का, दैट इज 2.8991. सो दिस इज द कंपैरेटिव वैल्यू. और यहाँ के इस कंपैरेटिव वैल्यू के लिए हमें क्रिटिकल वैल्यू को लोकेट करना है, चेक करना है. सो क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे, दैट इज रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज ग्रेटर देन z1 minus alpha by 2. So alpha की वैल्यू यू नो 0.02 है और alpha by 2 यहाँ से जो आएगा दैट इज 0.01. दिस implies 1 minus alpha by 2 is equals to 0.99. So हमने क्या करना है, z1 minus alpha by 2 की वैल्यू मतलब 0.99 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये वही है टेबल का रेफरेंस जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. तो इसका आंसर आ जाएगा 2.39.
2.326। सो अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कंक्लूजन में हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है। सो कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, हमने चेक करना है अपने क्रिटिकल रीजन को, क्या हम अपने H0 को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं या नहीं। देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू इज 2.8991 और जो टेबुलर वैल्यू आपके पास आई है दैट इज 2.3। सो हम ये कह सकते हैं, सॉरी, जो स्ट्रक्चर है उसको जरूर फॉलो करें एज 2.8991 इज ग्रेटर देन 2.326। देखिए ग्रेटर की सूरत में हमने क्या करना है, हमने H0 को रिजेक्ट कर देना है। सो वी रिजेक्ट H0, और अगर H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या चीज कंक्लूड कर रहे हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट gender proportion is not equals to 0.5 and that is pi is not equals to 0.5। सो स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करें और देखें तो आपको अभी तक जितने भी हमने इस चैप्टर में क्वेश्चंस किए उनका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये जजमेंट करनी है कि हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है उसकी वैल्यू जो है वो कंपैरेटिव वैल्यू के हवाले से जो टेबुलर वैल्यू है हमें किस तरह रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की तरफ ले जा रही है। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।